नमस्कार सभी को एंड वेलकम बैक। हमारी चर्चा चल रही थी नवरात्रि के 9 दिनों की 9 दुर्गाओं पे। देवी के जो 9 स्वरूप हैं उनका हमारी ज़िंदगी में क्या रोल है, क्या इम्पोर्टेंस है और कैसे हम उनसे कुछ सीख सकते हैं। हमने बात की थी शैलपुत्री और देवी ब्रह्मचारिणी की, जो कि देवी अभी तपस्या में लीन है। और ब्रह्मचारिणी देवी के बाद जो तीसरी देवी का रूप है वो आता है रूप चंद्रघंटा देवी का। तो ब्रह्मचारिणी देवी की तपस्या से प्रसन्न होकर शिव ने उनको वरदान दे दिया और अब शिव से उनका विवाह हो गया। ये है चंद्रघंटा देवी, जो अब एक लड़की से अब अपनी मैरिड लाइफ में प्रवेश कर चुकी हैं। तो सारी लड़कियों को मैरिड लाइफ में जाना पड़ता है और उन्हें फिर चंद्रघंटा बनना पड़ता है। तो चंद्रघंटा देवी का रूप कैसा है? अब चंद्रघंटा देवी अपना जो वस्त्र है, एक सौम्य जो सफ़ेद उनके गुलाबी वस्त्र थे, वो छोड़कर अब किन वस्त्रों में आ गई हैं? लाल रंग के वस्त्र। लाल रंग के वस्त्र क्या दिखाते हैं? फियर्स, इट्स फियर्स पर्सनैलिटी और पावर की दिखाता है। आपके अंदर का तेज, रेडीनेस, एनर्जी, ये आती है आपकी लाल रंग के कपड़ों से। और इसलिए उन्होंने लाल कपड़े धारण किए और उनका वाहन क्या हो गया है? सिंह। अब गाय बैल उनका वाहन नहीं रह गए, अब बन गया है सिंह। सिंह किस लिए? क्योंकि जब आपको भयंकर एनर्जी की ज़रूरत है और आपको सारी सिचुएशन से एक साथ बाहर जाना है, उन्हें हैंडल करना है, तो अब आपको आपका वाहन भी क्या होगा? सिंह के रूप में आएगा। चंद्रघंटा देवी के 10 हाथ हैं। अब एक हाथ से काम नहीं बनता। जब एक लड़की अपनी की शादी हो जाती है, किसी की भी शादी हो जाती है, तो उसके बाद उसकी पर्सनालिटी सामने से तो ऐसे ही दिखती है, लेकिन जो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो इतनी सारी बढ़ जाती हैं कि 10 हाथ चाहिए काम करने के लिए। आपको सब जगह देखना है, घर भी देखना है, मायका देखना है, ससुराल देखना है, पर्सनल लाइफ में भी आप अकेले हो गए हैं तो वो भी संभालना है, सोशल लाइफ चेंज हो गई है, वर्क बैलेंस बना के रखना है, और अनवांटेड सिचुएशंस जो बीच बीच में आती हैं वो सब भी आपको खुद ही हैंडल करना है। तो आपको 10 हाथों की ज़रूरत पड़ती है। अगर आप बिजनेस में हैं, अब तक तो आप सोच रहे थे क्या शुरू करें, क्या स्टार्ट करें, उसके बाद आप उसमें घुस गए, अपनी सारी मेहनत और लगन से आपने सब काम शुरू कर दिया। पर जब काम शुरू होता है तब समझ में आता है कि अभी तो बहुत सारी चीज़ों से जूझना है, समस्याएं और भी ज़्यादा विकराल हो जाती हैं। तो आपने जो अब तक तपस्या की थी, अब उसका आ गया टेस्टिंग का समय। तो आपको हर काम खुद करना है, उसमें वहाँ शटर भी खुद खोलना है, रिक्रूटमेंट भी खुद करना है, ऑपरेशंस देखना है, मार्केटिंग देखना है, सेल्स देखना है, सीईओ बनकर बैठना है, स्ट्रैटेजी भी संभालना है। सारी चीज़ें आपको खुद हैंडल करनी है। और इन सारी चीज़ों को हैंडल करने के लिए कैसा रूप होना चाहिए? चंद्रघंटा देवी के स्वरूप में एक और क्या ख़ास बात है? माथे पर चंद्रमा। सब कुछ करना है आपको, लेकिन कूल माइंड से। जिस दिन आपने कूल अपना खो दिया, उस दिन आपने बहुत सारी गड़बड़ियाँ कर दी, इसलिए ये चीज़ नहीं खोना है। और देवी के स्वरूप में क्या खास है कि सिर्फ उनके चेहरे पे चंद्रमा नहीं है, उनकी तीसरी आँख भी है। तीसरी आँख, आपको दूरदृष्टि आप में आ जानी चाहिए। अब तक अगर इतना आपने तपस्या की, इतना किसी चीज़ के लिए लगन से काम किया है, तो दूरदृष्टि आप में आना ज़रूरी है, जिसके कारण आप बहुत सारी चीज़ों को ऐसे ही समझ सकते हैं, दूर से समझ सकते हैं, अपनी योग्यता का इस्तेमाल कर सकते हैं, फिर बाकी चीज़ों तो हैंडल करनी ही है। तो 10 हाथों का क्या मतलब है? पहले हाथ में देवी ने लिया है त्रिशूल। त्रिशूल क्या है? त्रिशूल भेदन करने वाला है, आर पार करने वाला है। कोई भी प्रॉब्लम को देखने के लिए, समझने के लिए कई बार उसका विश्लेषण करना पड़ता है, एनालिसिस करना पड़ता है। बिजनेस में भी बहुत सारे एनालिटिकल टूल्स होते हैं जो इस्तेमाल करना पड़ता है। कुछ भी आप काम शुरू करें तो उसके लिए अलग अलग एनालिसिस के लिए टूल्स हैं जो कि बताते हैं कि आप कैसा कर रहे हैं, सिचुएशंस को कैसे हैंडल कर सकते हैं, और अंदर जाके उसे पूरी तरह से चीर के रख देना है आपको, ताकि समझ में आए कि फाइनली इस समस्या से बाहर कैसे निकलें। कुछ समस्या ऐसी होती हैं जो दिखती हैं समस्या जैसी, लेकिन एक्चुअली में समस्या होती नहीं है। वो हमारे दिमाग में वो चीज़ एक बर्डन जैसी लगती है। उन समस्याओं को कैसे निपटाना है? उनके सर पे गदा मार के, यानी कि उन समस्याओं को ऐसे ही निपटा देना है बिना उन पे समय बर्बाद किए। तीसरा उनके हाथ में है धनुष और बाण। जो तीसरी आंख है उसका इस्तेमाल करके सिचुएशंस को दूर से ही एनालिसिस करके आपको उनको क्या करना है? दूर से ही तीर चला के उन समस्याओं से निपट लेना है। और इन सब के बाद भी ऐसी आती हैं प्रॉब्लम्स जिनसे आपको दो दो हाथ करना पड़ता है। उसके लिए है तलवार, जहाँ चीर फाड़ की ज़रूरत पड़ेगी, आपका समय लगेगा और उसका
कोई और उपाय नहीं है। पर ये सब कुछ करते हुए भी हाथ में क्या है? कमंडल। यानी अपनी एनर्जी को बनाए रख के ये सारी चीज़ें करनी है। एनर्जी को नहीं खोना है। एनर्जी नहीं खोने का मतलब क्या है? सरेंडर नहीं करना है, सिचुएशंस पे सरेंडर नहीं करना है। बैटल फील्ड में हमारे सोल्जर्स लड़ाई करते हैं, फौजी लड़ते हैं, आखिरी समय तक उनको दिखता है उनके सारे साथी मर गए हैं, उनके पास कोई उपाय नहीं है, लेकिन वो ये नहीं कहते कि भाई मुझे छोड़ दे, मैं जा रहा हूँ। वो आखिरी समय तक लड़ते हैं, अपनी एनर्जी, ऊर्जा अपने पास रखकर उसी ही फोर्स के साथ वो लड़ाई करते हैं, भले ही वो जीते या ना जीते। तो ये सब चीज़ें करने के लिए आपको क्या चाहिए? एक कूल माइंड। आप अगर बहुत ज़्यादा आपा खो दें, बहुत गुस्से में आ जाएं, तो वो चीज़ आप सरेंडर कर सकते हैं या फिर आप सिचुएशन से हार सकते हैं। और दूसरे में, अगर आप कूल माइंड रखेंगे, मन को शांत रखेंगे, धीर गंभीर होकर किसी बात के बारे में सोचेंगे, तो अपने आप ही आपकी एनर्जी आपके पास बनी रहेगी। इसलिए दो चीज़ें जो हमेशा पास में रखती हैं माँ, वो है एक कूल माइंड, एक दिव्य दृष्टि अपनी, और एक कमंडल। बाकी सिचुएशन के हिसाब से आपको देखना है किसका इस्तेमाल कब करना है। एक लड़की को भी यही करना पड़ता है अपनी मैरिड लाइफ में, सारी सिचुएशन हैंडल करके भी सबके सामने हंसते मुस्कुराते रहना है, बिना ये बताए कि आपको क्या क्या सिचुएशंस का सामना करना पड़ रहा है। तो देवी दिखती तो वैसे ही हैं जैसे पहले दिखती थी, लेकिन अब सिचुएशंस को हैंडल करने के उनके तरीके बदल गए हैं, और अब उनके अंदर वो पावर और भी ज़्यादा बढ़ गई है ताकि चीज़ों को आसानी से निपटा सकें। तो ये है चंद्रघंटा देवी का स्वरूप। और सिंह वाहन, वाहन जो मैं डिपिक्ट करती हूँ वो है वाहन हमारी सिचुएशंस। हम वाहन तो नहीं चूज़ करते, लेकिन हमें उनसे निपटना पड़ता है। तो देवी तो वाहन के ऊपर सवार हुई शायद अपनी मर्जी से, हमें वाहन के ऊपर सवार होना पड़ता है, चाहे हमारी मर्जी हो चाहे नहीं हो। तो जब हम आगे बढ़ते हैं लाइफ में, तो हमें प्रॉब्लम्स गाय बैल जैसी सीधी सादी नहीं मिलती, वो भी इतनी फियर्स और इतनी ट्रबलसम होती हैं, खूंखार शेर की तरह जो खाने दौड़ती हैं, लेकिन हमें उसकी सवारी करनी पड़ती है और आगे बढ़ना पड़ता है। तो देवी के स्वरूप से हम समझ सकते हैं कि यही सिचुएशंस एक किसी एक की लाइफ में नहीं, हमको लगता है हमारी प्रॉब्लम्स बहुत बड़ी हैं, सबको ऐसा ही लगता है और सबको उनका सामना करके ही आगे बढ़ना पड़ता है। तो ये है माँ चंद्रघंटा का रूप। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगली माँ की चर्चा, अगले अवतार की चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। थैंक यू सो मच।